किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मदन कीचड़, विभागाध्यक्ष कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, मौसम की जानकारी हमारे पूर्वज भी कृषि प्रबंधन में करते आ रहे हैं। उसी के अनुसार आज पहले वो पशु पक्षियों और इनके द्वारा वो जानकारी लिया करते थे, सूर्य की गति किस तरीके के किस दिशा में जा रहा है, परंतु अब वैज्ञानिक तरीकों से ये कृषि जानकारी, मौसम की पूरी जानकारी पहले पता कर लिया जाता है और इसमें विभिन्न यंत्रों की आवश्यकता होती है। और उन यंत्रों में मुख्य रूप से जो हम यूज़ करते हैं वो रेन गाजेज, जो उस वर्षा मापी यंत्र होते हैं कि कितनी वर्षा है, कितनी हवा की गति है, कितनी हवा की दिशा है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करके और उन आंकड़ों के आधार पर सैटेलाइट पिक्चर और जो साइनोप्टिक चार्ट होते हैं, विभिन्न नियम जो फिजिक्स के लाज है, उनके बेस पर हम पूर्वानुमान तैयार करते हैं और भारत मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों को मिलाकर और उसमें देखा जाता है कि मौसम किस तरीके के आगे आने वाले दिनों में रहेगा। क्योंकि आज आप जानते हो कि मौसम की जानकारी फसल प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जब सूर्य बिजाई करते हैं, बिजाई से लेके और फसल में जब फसल बढ़वार होती है तो उसमें कीट रोग सब मौसम के आधारित लगते हैं और आखिर में पकाव आता है वो भी उसी अनुसार होता है। और जब फसल लेके मंडी में जाते हैं, जब कई बार मौसम की ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, बारिश आती है, ओले आ जाते हैं, तो उस टाइम भी मौसम की जानकारी अति आवश्यक है। और मौसम की जानकारी हम विश्वविद्यालय, कृषि मौसम विश्वविद्यालय पिछले बहुत सालों से ये मौसम की जानकारी किसानों तक पहुँचा रहे हैं। पहले इसके लिए हम अखबार, टीवी, रेडियो इन माध्यमों का प्रयोग करते थे, परंतु जैसे जैसे आईटी को बढ़ता जा रहा है, आईटी का दौर आया है, उसमें हम एसएमएस के द्वारा पिछले 8 से 9 साल में हम लगातार किसानों को एसएमएस सेवा दे रहे हैं और उसमें हम आज हरियाणा के लगभग 5 लाख किसानों तक ये मौसम की जानकारी उनके मोबाइल तक, उनके क्षेत्र के अनुसार पहुंचा रहे हैं। अब विश्वविद्यालय ने मोबाइल ऐप भी डेवलप की है, जो ई मौसम HU मोबाइल ऐप एंड्रॉयड मोबाइल होल्डर के लिए अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। उसे निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना व्हाट्सएप के द्वारा सोशल मीडिया, ट्विटर से, फेसबुक पेज ई मौसम HU के नाम से हैं, उन तक किसानों को हम पहुँचा रहे हैं। उसमें किसानों को मौसम की क्या परिस्थितियाँ रहेगी, आने वाले 5-6 दिनों में मौसम किस तरीके और किस तरीके से मौसम में बदलाव आएगा और वो किसान भाई अपने रोज़ के कृषि कार्यों में उसे किस प्रकार प्रयोग कर सकता है, उसके हिसाब से हम ये सारी जानकारी किसान भाइयों को प्रदान कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों की सेवा है और हर जानकारी मौसम की उसको समय पर किसान को उपलब्ध हो सके। हाँ, इसमें ऐसे होता है कि पहले जो यंत्र थे वो काफ़ी पुराने थे, उसमें धीरे धीरे यंत्रों का विकास हुआ, आईटी का रोल हुआ और सैटेलाइट्स जितने ज़्यादा एडवांसमेंट आई है उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बादलों के चित्रण है और बादलों में किस तरीके का टेम्परेचर है, कितना पानी उपलब्ध है बादलों में, वो सारी परिस्थितियाँ, हवा की गति, हवा की दिशा, वो यंत्र अभी ज़्यादा विकसित हो गए और टेक्नोलॉजी बढ़ी है। और साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ने के कारण अभी फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ दी जा रही है। पहले ये कहा जाता था कि बाकी WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उनमें ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, परंतु मानसून की पूर्वानुमान सही नहीं रहते। परंतु पिछले कई सालों से अध्ययन देखते मिलता है कि मानसून का पूर्वानुमान भी प्रॉपर हो रहा है कि कब एल नीनो, ला नीनो कैसी परिस्थितियाँ आएगी, उसके अनुसार पहले से ये बताया जाता है कि इतना इस तरीके का मौसम आने वाले मानसून रहेगा हरियाणा में या अन्य राज्यों में।